हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, और उसमें हम लोगों ने पढ़ा था पावर ऑफ आई। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि मान लो आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक Z1 है विच इज़ इक्वल टू a प्लस आई बी, और दूसरा Z2 है विच इज़ इक्वल टू x प्लस आई वाई। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो हम कैसे लिखेंगे, Z1 इंटू Z2। तो आप जैसे नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हो वैसे यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे लिखा हुआ a प्लस आई बी इंटू एक्स प्लस आई वाई, तो आप वही करोगे, पहले a को लिखोगे और इसका मल्टीप्लिकेशन पूरे x प्लस आई वाई के साथ करोगे। उसी तरह आई बी को लिखोगे और उसका मल्टीप्लिकेशन पूरे x प्लस आई वाई के साथ करोगे। ऐसे अगर आप फर्दर करते जाओगे तो यहाँ पे देखो ए एक्स प्लस ए आई वाई आई बी एक्स प्लस यहाँ आई स्क्वायर बी वाई आएगा। ये आई स्क्वायर बी वाई आपको दिख रहा है ना, ये वाला। अब पता है आई स्क्वायर का वैल्यू क्या पता है आपको, बताया ना मैंने कि आई स्क्वायर का वैल्यू ये -1 आता है। इस आई स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा, इसका वैल्यू ये आप पीछे लेक्चर में देखोगे तो आई स्क्वायर का वैल्यू -1 आता है। तो मैंने इसको यहाँ पे पुट कर दिया। तो अगर आप इसको फर्दर करते जाओगे, यहाँ फर्दर करते जाओगे तो ये क्या आ जाता है, ए एक्स प्लस ए आई वाई प्लस आई बी एक्स माइनस बी वाई। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपको रियल पार्ट को एक साथ लिखना है और इमेजनरी पार्ट को एक साथ लिखना है। तो रियल पार्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये वाला जो जिसमें आई नहीं है वो रियल पार्ट है। ये वाला जो पार्ट है ये रियल पार्ट है। और देखो इस ए एक्स में क्या आई है, नहीं है। क्या माइनस बी वाई में आई है, नहीं है। तो आप इनको साथ में लिखोगे और जिसमें आई है उनको एक साथ लिखना है। तो आई वाले जो टर्म हो गए वो हो गए इमेजनरी नंबर, इमेजनरी पार्ट, और जो ये वाले जिसमें आई नहीं है वो बनेंगे रियल पार्ट। तो यहाँ से आप एक चीज़ और सीखोगे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। यही चीज़ मैंने इस पॉइंट में भी लिखा है, क्या, Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू Z। मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है और एक ही है, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल आंसर भी क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। दूसरा मैंने क्या लिखा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर भी कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करते हैं। मान लो आप ए इंटू बी लिखते हो तो ये बी इंटू ए के बराबर है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ। तो ये चीज़ यहाँ भी फॉलो होगी। तीसरा क्या है, जेड वन इंटू जेड टू इंटू Z3 इक्वल टू Z1 मल्टीप्लाई Z2 इंटू Z3। कहने का मतलब है कि यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ फॉलो होगा। मतलब पहले किसी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करें, अगर 3 नंबर का मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, वो आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो होगा। उसके बाद अगर हम बात कर ले ये Z1, इसका मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब हुआ कि आप जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को एक से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा और वही नंबर आएगा, ठीक है ना, ये याद रखें। और अब आ जाता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है। तो देखो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आप पहले भी पढ़ते होंगे। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में होता क्या है, तो आपको बेसिकली किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल लिखना होता है। जैसे यहाँ पे आपसे पूछा गया कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताओ, तो इसका आंसर क्या है, यहाँ पे मैंने लिखा 1/z। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पूछा जाए आपसे तो आप उसको क्या लिखोगे, उसके रेसिप्रोकल। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जब आप नीचे जेड लिखोगे तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर नीचे आ जाएगी, मतलब ए प्लस आई बी वाला फॉर्म नीचे आ जाएगा। तो आप उसको क्या करोगे, रेशनलाइज करके ऊपर करने का कोशिश करोगे, ठीक है ना। इस पर हम एक क्वेश्चन करेंगे तो और भी ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन। अब जो हमारा क्वेश्चन होगा 3 चीज़ों पे होगा, एडिशन पे हो सकता है, सब्ट्रैक्शन पे हो सकता है और मल्टीप्लिकेशन पे होगा। मतलब अभी तक हम लोगों ने जो भी टॉपिक पढ़ा उससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, वी विल ट्राई टू डू दैट, ओके। तो पहले एडिशन पे देखेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन पे देखेंगे और फिर मल्टीप्लिकेशन पे देखेंगे। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे आप क्वेश्चन कर लोगे। मैं शुरू करूँगा मल्टीप्लिकेशन से। इसमें मैं पहले पावर ऑफ आई से क्वेश्चन करूँगा, उसके बाद फिर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से। तो आइए शुरू करते हैं पहले
कुछ क्वेश्चंस के साथ, है ना। तो चलो, यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कंप्यूट आई पे पावर 2009, मतलब आई पे पावर 2009 का है ये वैल्यू आपको कंप्यूट करना है कि ये कितना आएगा। तो मैंने आपको पहले बताया जब मैं पावर ऑफ आई की बात कर रहा था कि आई की पावर अगर आप 4 का मल्टीपल लिख दो ना तो वहाँ से चीज़ें आसान हो जाती है, क्योंकि आई की पावर जब भी 4 का मल्टीपल होगा वो 1 के बराबर हो जाता है। तो आपको सबसे पहले यही कोशिश करना है कि अगर 2009 लिखा हुआ है तो यहाँ पे जो 4 का मल्टीपल है उसको सेपरेट आउट करो। तो यहाँ पे क्या मैं लिख सकता हूँ, आई पे पावर 2008 इंटू आई लिख सकता हूँ, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, आई इंटू, देखो यहाँ पे ये कभी कभी आप भूल जाते हो, ए पे पावर एम इंटू ए पे पावर एन, ये ए एम प्लस एन होगा ना। मतलब अगर पावर सेम है और मल्टीप्लिकेशन में है तो हम क्या करते हैं, सॉरी अगर बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर को हम ऐड करते हैं। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे यूज किया है, ठीक है ना, यही चीज़ मैंने यहाँ पे यूज किया है। ओके, तो यहाँ पे सॉरी तो यहाँ पे आप देखो सॉरी तो इसे सोल्व करना है। तो आई पे पावर 2008 को आप सीधे क्या लिखोगे, इसे आप लिखोगे 1। क्यों, क्योंकि आई की पावर जब भी 4 का मल्टीपल है, ये 4 का मल्टीपल है ना, आप देखो इसको 4 से भागा दो, कट जाएगा पूरी तरह। तो जब भी आई के ऊपर 4 का मल्टीपल आ जाए तो ये 1 होगा इंटू आई, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम कोशिश करते हैं अगले क्वेश्चन को करने का, है ना। ये क्या है, आई पे पावर 2007 है, आई पे पावर 2007 प्लस आई 1 बाई आई पे पावर 2007। तो 2007 को आप कैसे सेपरेट करोगे, तो इसके क्लोजेस्ट में मल्टीपल जो आएगा 2004 आ जाएगी। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, आई पे पावर 2004 इंटू आई पे क्यूब, सेम चीज़ इधर भी आ जाएगी नीचे भी आ जाएगी, 1 बाई आई पे पावर 2004 इंटू आई क्यूब, ठीक है। तो आप यहाँ से देखो, पता है ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 4 का मल्टीपल है तो ये 1 हो गया, तो यहाँ पे ये आई क्यूब बचेगा और यहाँ पे ये 1 बाई आई क्यूब बचेगा, है ना। आई क्यूब का वैल्यू आप पीछे जाके पढ़ो, आई क्यूब का वैल्यू आई स्क्वायर इंटू आई करोगे तो ये माइनस आई आ जाएगा और प्लस 1 बाई माइनस आई, है ना। तो आप ये क्या लिखोगे इसको, अब यहाँ से थोड़ा ध्यान देना है आपको कि जब भी रेशनल नंबर नीचे आ जाए ना तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। पहले तो माइनस आई और ये प्लस माइनस, अगर ये माइनस ऊपर लेके जाऊँ तो ये माइनस 1 बाई आई हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे ध्यान देना कि जब भी कोई रेशनल नंबर आप कॉम्प्लेक्स नंबर लिख रहे हो और 1 बाई आई है ना, तो इसको क्या करना, इसको आई को ऊपर करने का कोशिश करना। तो आई को एक बार ऊपर मल्टीप्लाई, एक बार नीचे, तो ये क्या आ जाएगा, आई बाई आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो ये माइनस आई आ जाएगा, ठीक है ना। तो 1 बाई ये जो आई का वैल्यू आपको दिख रहा है, ये 1 बाई आई का वैल्यू यहाँ से देखो क्या आ रहा है, माइनस आई। तो मैं यहाँ से क्या लिखूँगा, यहाँ के बाद यहाँ जाओगे तो माइनस आई माइनस और 1 बाई आई पहले से क्या है, माइनस आई, तो माइनस आई, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस आई और माइनस माइनस प्लस आई, तो ये आंसर आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। तीसरा क्वेश्चन आपके लिए है, आपको इसको आंसर करके बताना है कि ये सोल्व करने पे इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक का लेक्चर अगर आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, और इस क्वेश्चंस को आप फिर से एक बार करने का कोशिश करें, ठीक है। हाँ, और पावर ऑफ आई वाले लेक्चर को और भी अच्छे से पढ़ें ताकि आपको और भी चीज़ें क्लियर हो। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।